Hi friends, in today's session we will start numerical based on KB and KF. Just because previous session के अंदर हमने KB KF की theoretical part as well as osmotic pressure की theoretical part देखा. इस सेशन के अंदर हम only and only KB and KF के ही numerical देख रहे हैं. सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल 2.7, 2.8, 2.9 एंड 10 एंड उसके बाद एंड एक्सरसाइज के एक या दो न्यूमेरिकल चेक करेंगे. स्टेटमेंट 2.7 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. वंस अगेन गिवन डेटा इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट कीजिए. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मींस मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180. 18 ग्राम गिवन मास दिया हुआ है. डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर. 1 kg ऑफ वाटर का मतलब हो गया आपका सॉल्वेंट जो है वो 1 kg है. इन सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार. 1.013 बार मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था. इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू दिस. Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल. देखो यहाँ पे क्लियरली दे दिया हुआ है Kb 0.52. अगर नहीं दिया होता तो वो बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेटमेंट. So according to given data, you are given 18 gram of glucose. So number of moles of glucose is nothing but 18 divided by 180, that is 0.1 mole. Now solvent is 1 kg. So molality का definition क्या है? Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Solvent already 1 kg में है. Number of moles of solute ढूंढ लिया है. 0.1 divided by 1 becomes molality is 0.1 molar. Now simple formula delta TB is equal to KB into M. KB की वैल्यू दी हुई है, M की वैल्यू हमने ढूंढ ली. मल्टीप्लिकेशन करो, यू गेट योर आंसर. अब मैनी स्टूडेंट यहीं पे न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं. मिल गया सर हमें. यहाँ पे आंसर एंड नहीं हुआ है. आपको ढूंढना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो सबसे पहले सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? पानी. वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री. तो 100 प्लस 273.15 मीन्स 373.15 ये हो गया प्योरेस्ट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्लस ये. तो हियर इनके फाइनल आंसर हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 373.20. एक चीज याद रखिए, केबी के न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर में प्लस करना पड़ेगा. दैट इज 373.15 प्लस. तो आपका आंसर ऑलवेज 373.15 से ज्यादा आना चाहिए. एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा. तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है? 273.15 मीन 0 डिग्री सेल्सियस. तो उसके अंदर TF की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज लेस देन 273.15 आनी चाहिए. ये चीज ऑलवेज याद रखिएगा. सो 2.8 का गिवन डेटा क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? 3.5323 केल्विन ये प्योरेस्ट बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 354.11 केल्विन. 2 सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 90 ग्राम. सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 1.80. तो सॉल्यूट का मोलर मास मींस M2 ढूंढना है. इवन Kb भी आपको दे दिया है 2.53 केल्विन kg पर मोल. फर्स्ट पॉइंट दैट इज डेल्टा TB. सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट जो गिवन डेटा अभी हमने डिस्कस किया. तो ये बन गया आपका डेल्टा TB पार्ट. अब N2 का फॉर्मूला क्या था? M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1. सारी चीज रेडी है. 1000, 1.8 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 2.53 इज वैल्यू ऑफ KB. डेल्टा TB हमने अभी ढूंढा एंड 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर उसको डिसॉल्व कर रहे हैं. Put all this value, simplify, you can answer 58 gram per mole. Next numerical, that is 2.9. 45 gram of ethylene glycol mixed with 600 gram of water. First line एक्सट्रैक्ट कीजिए डेटा. आपको क्या दिया हुआ है? सॉल्यूट 45 ग्राम है, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल. सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम ऑफ वाटर. क्या आपको ढूंढना है? A the freezing point depression and B freezing point of solution. Mind well, freezing point of solution ढूंढना है. First point, number of moles of ethylene glycol. Ethylene glycol given mass is 45.
divided by molar mass is 62, you get 0.73 mole. नेक्स्ट वाटर आपको 600 ग्राम दिया है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो दैट इज 0.6 kg. What is the definition of molality? Molality is nothing but number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Simplify, you get molality, that is 1.25. Next formula, delta TF is equal to KF into M. KF की वैल्यू दी हुई है, नहीं भी दी है तो वाटर के लिए मैंने याद रखने के लिए बोला था, that is 1.86 multiply by 1.2, you get 2.2 Kelvin. Freezing point of solution is purest form of solvent. water है तो उसका freezing point होगा 273.15 minus 2.2. Your answer is 270.95. मैंने previous numerical के अंदर भी आपको बताया था, अगर boiling point हो तो 373.15 प्लस करना है, means it's always higher than 373.15. एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो तो 273.15 माइनस करना है, ऑलवेज याद रखिएगा, इट शुड ऑलवेज लेस देन टू दिस 273.15. व्हाई? बिकॉज वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 273.15. सो योर आंसर इज लेस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.9. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.10. 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene, lower the freezing point of benzene by 40 K. The freezing point depression constant. So the freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find out the molar mass of solute. Once again almost same numerical है, आपको molar mass ही find out करना है. So 2.10 ऑलमोस्ट सारी वैल्यू दी हुई है, आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है तो M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1. सो पुट ऑल दिस वैल्यू, KF पता है, W2 पता है, डेल्टा TF पता है, W1 पता है, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए. पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस न्यूमेरिकल एंड फाइनली यू कैन आंसर M2 इज इक्वल टू 256 ग्राम पर मोल. So after solved example we have end exercise few numerical. दो numerical आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, that is 2.20 and 2.21. 2.20 is all about a 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% of glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. सो 5% बाय मास ऑफ केन शुगर. केन शुगर का मतलब होगा सुक्रोज. सुक्रोज का मोलर मास है 342. सो 5 ग्राम सुक्रोज तो रिमेनिंग 95 क्या हो गया? वाटर. सेकेंड 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. 5% ऑफ ग्लूकोज का मतलब 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का मोलर मास है 180. अब दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट दिए हुए हैं, वन इज 271 केल्विन एंड फाइनल प्योर वाटर आप सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273.15 केल्विन. न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. देखिए शुगर मोलर मास इज 342. So molality 5 gram of sugar solution means given mass is 5, molecular mass is 342, 100 divided by 1000. So first step sugar जब हम ले रहे हैं 5% तब उसकी मोलालिटी बन रही है 0.1462 मोलर. सो डेल्टा TF क्या होगा? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 273.15 minus 271 that is called solution. So 273.15 minus 271 तो ये हो गया आपका 2.15. Next is delta TF is multiplied by KF into M. So basically 2.15 divided by A. A की वैल्यू क्या है? मोलालिटी ये रही. आपको KF ढूंढना है क्योंकि डेल्टा TF आपके पास रेडी है, दैट इज 2.15 डिवाइडेड बाय आपके पास मोलालिटी है, दैट इज 0.1462. सिंप्लीफाई यू गेट आंसर. KF की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी. अब ये KF की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि दूसरा इसी को आपको कंपेयर करना है ग्लूकोज के साथ. तो ग्लूकोज के अंदर ये KF की वैल्यू रखनी पड़ेगी. सबसे पहले मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज वंस अगेन 5 ग्राम है तो 5 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100
इंटू 1000, तो ये मोलालिटी बन जाएगी 0.2778। यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये रही सी से, यहाँ से आपको के एफ की वैल्यू मिलेगी एंड ये बी की वैल्यू रेडी है, दैट इज 0.2778। सिंप्लीफाई यू गेट डी। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 273.15 माइनस डी की जो वैल्यू आ रही है दैट मच केल्विन। सो ऑलवेज याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस देन 273.15, boiling point is always greater than 373.15. So this is all about your numerical. Next numerical 2.21. Two element A and B forms a compound having formula AB2 and AB4. Means A and B component इकट्ठा होके दो compound बना रहे हैं AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, that is C6H6, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin. Means अगर हम 1 ग्राम AB2 ले रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आ रहा है, 2.3 केल्विन, where 1 gram of AB4 lowers by 1.3 Kelvin. So AB4 कितना डिप्रेस कर रहा है, 1.3 and AB2 कर रहा है 2.3. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Find out the atomic masses of A and B. This is completely new and fresh numerical. बहुत ही different numerical है, बहुत ही अच्छा numerical है, ध्यान रखिएगा. So हमारे पास M2 का फॉर्मूला है. M2 is nothing but 1000 into KF into W2 divided by W1 into delta TF. Now AB2 and AB4 के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कीजिए. AB2 के लिए सारी चीज दी हुई है, दैट इज 1000, KF दिया हुआ है 5.1, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2.3, तो यू गेट योर x. x इज नथिंग बट AB2. AB4 के लिए सेम 1000 इंटू 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 20 इंटू 1.3. AB2 डिप्रेस कर रहा है 2.3 को एंड AB4 कर रहा है 1.3 को, तो आपको यहाँ पे x एंड y मिल गया. आपको कैलकुलेट करना है, सो कैलकुलेट की वैल्यू जो आएगी वो बन जाएगी आपकी x एंड y. नाउ AB2 इज नथिंग बट A प्लस 2B इज इक्वल टू x एंड AB4 इज नथिंग बट A प्लस 4B इज इक्वल टू y. नाउ ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है एंड मुझे पता है आप सारे लोग मैथ्स में बहुत ही ब्रिलियंट हो. सो A कैंसिल आउट एंड B फाइंड आउट कर लीजिए, यू गेट वैल्यू B एंड B की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, दैट इज AB2 के अंदर या AB4 के अंदर, यू कैन फाइंड आउट योर A. सो लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट योर A एंड B बाय सिंपल पुटिंग द वैल्यूज इन M2 वाला फॉर्मूला. फर्स्ट MAB2 फाइंड आउट कर लीजिए, नेक्स्ट MAB4 फाइंड आउट कर लीजिए, देन सिंपल बाय मीन्स ऑफ कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आउट A एंड B मोलर मासेस. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन. इस सेशन के अंदर हमने कुछ KBKF के न्यूमेरिकल देखे, और भी बहुत सारे KBKF एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल अवेलेबल है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. थैंक यू.